तो यार इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऑल्टो रैक्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसे क्रिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे क्रिस के पास चला जाता है और वहाँ पे जाके पूछता है कि आखिर उसने उसके दोस्त को क्यों मारा। और फिर हम देखते हैं कि वो क्रिस को फाइट के लिए खुला चैलेंज दे देता है, जिसपे क्रिस भी उसके फाइट को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर हमें इन दोनों के बीच में एक तगड़ी वाली फाइट देखने मिलती है, जिस फाइट को अपना ऑल्टो जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑल्टो के पास बहुत सारी लड़कियां आई होती हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तभी ऑल्टो के पास एक टीचर आते हैं जिनका नाम ओबिस्डियन होता है। यहाँ पर वो ऑल्टो को पहले कांग्रेचुलेशन देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही हर किसी पावरफुल को चैलेंज नहीं करना चाहिए, इसमें तुम हार भी सकते थे। और इतना कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसके पास रैक्स आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ड्यूल हार गई हूँ, इसलिए मुझे ये करना होगा। और फिर वो रैक्स से माफी मांगने लगती है, तो रैक्स उसे माफ कर देता है और उसके हाथ से झाड़ू छीन के खुद लगाने लगता है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑल्टो ओस्डियन के पास वापस से जाता है और उनसे पूछता है कि क्या डीमन इंसान से प्यार कर सकती हैं। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मैंने जितना सुना है डीमन एक इंसान से तभी प्यार करती है जब उन्हें उनका माना चाहिए हो। इस बात को सुनने के बाद से ऑल्टो का बिहेवियर वर्मिल को लेकर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। तो वर्मिल उससे पूछती है कि आखिर तुम उतना बदले बदले क्यों लग रहे हो। तो वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। जिसपे वर्मिल कहती है कि पागल हो क्या, मैं तुम्हारा माना सिर्फ इसलिए लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं। और ये कह के वो उसे किस कर लेती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में उसी प्रोफेसर के पास आई होती है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक काम था जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर वो लड़की प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इस पे प्रोफेसर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के हाथ में एक इंजेक्शन होता है और दूसरी तरफ वो लड़की पूरी तरीके से जमी पड़ी होती है। और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि एक लड़की जमी मिली है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो रखी है। फिर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सारी घटनाओं को लेकर मीटिंग चल रही होती है। और इधर दूसरी तरफ हमारा ऑल्टो वर्मिल का मेजरमेंट कर रहा होता है, क्योंकि उसे स्कूल की तरफ से एक असाइनमेंट मिला होता है कि उसे अपने फैमिलियर के बारे में सब कुछ जानना होगा और एक नोट बनाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसके हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट ले रहा होता है। और पूरी मेजरमेंट लेने के बाद वो वर्मिल से कहता है कि चलो अब हम मार्केट चलते हैं, क्योंकि हमें असाइनमेंट में ये भी लिखना होगा कि आपके फैमिलियर को क्या क्या पसंद है खाने में। तो यहाँ पे ऑल्टो जाने लगता है। जाने से पहले वर्मिल उसके नोट में लिख देती है कि उसे स्वीट्स भी पसंद है और ऑल्टो भी पसंद है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रेक्स को देखते हैं जो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है और उसका डायनासोर भी बहुत ज्यादा ही अजीब दिख रहा होता है और वो क्रिस को मार रहा होता है। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे रेक्स छोटा था तब उसने अपना पहला फैमिलियर को समन किया था जो कि डायनासोर का अंडा था। और उसे लगता था कि अगर मेरा फैमिलियर ताकतवर होगा तो मैं एक दिन टॉप में जरूर पहुंचूंगा। और ऐसा ही करके उसकी मुलाकात क्रिस से हुई थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्मिल और ऑल्टो शॉपिंग कर रहे होते हैं और वर्मिल को एक स्वीट की शॉप दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी दिख रही होती है। तो वो ऑल्टो से उसे लेने के लिए कहती है, जिसपे ऑल्टो उसे मना कर देता है। इसके बाद वर्मिल बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है, तो वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक दिला दूंगा। इस पे वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है और बीच सड़क पे उसे किस कर लेती है। और ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और ऑल्टो से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि रेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन रेक्स को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो उल्टा उस पे और तगड़ा अटैक कर देता है और उसके कॉलर को पकड़ के उठाता है। तभी वहाँ पे ऑल्टो और वर्मिल आ जाते हैं। जिसके बाद ऑल्टो रेक्स से पूछता है तुमने ये क्या किया। इस पर वो कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन वर्मिल को उसमें कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी रेक्स अपने फैमिलियर को भी समन कर लेता है। यहाँ पर हमारी टीम भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक लड़की पहुंच जाती है जो कि रेक्स के डायनासोर के ऊपर एक बड़ा सा अटैक कर देती है और उन दोनों को एक बार में ही हरा देती है। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की वो स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट है। उसके बाद प्रेसिडेंट क्रिस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने लोअर लेवल से हार गई। तभी पीछे से रेक्स उठता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे बीच में नहीं आना चाहिए और ये कह के वो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि रेक्स बेड पे लेटा होता है और इधर स्टूडेंट काउंसलिंग की मीटिंग चल रही होती है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर रेक्स के साथ जो घटना हुई वो हुई कैसे। और अभी 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आखिर ये सब किस वजह से हुआ और किसने किया। और ये सब सुन के क्रिस गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ऑल्टो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है जो कि ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन एग्जाम का होता है, जिसे लेके लिलिया बहुत ज्यादा ही खुश होती है। लेकिन लिलिया ऑल्टो से कहती है कि तुम उस बात को भूल जाओ और तुम्हें अभी अपने एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। उन लोगों में ये सब बातें चली रही होती है कि तभी वर्मिल ऑल्टो से कहती है कि मैं जरा घर पे जा रही हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और अकेले ही चली जाती है। ये बात लिलिया को थोड़ी अजीब लग जाती है, क्योंकि वर्मिल कभी भी ऑल्टो को अकेला नहीं छोड़ती थी। इसको सुन के ऑल्टो को थोड़ी चिंता होने लगती है। तो लिलिया उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से ऑल्टो को अजीब लग रहा होता है, क्योंकि रेक्स के इंसिडेंट के बाद से वर्मिल थोड़ी सी बदली सी लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वर्मिल यहाँ पे घर जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने वो प्रोफेसर आ जाता है, जिसपे वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही ने ये सब किया है। इसपे वो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वर्मिल उससे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कांड तुमने ही किए हैं, क्योंकि रेक्स के अंदर से जो पावर मुझे फील हो रही थी वो पावर मुझे तुम्हारे अंदर भी फील हो रही है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने ऑल्टो के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है। तभी प्रोफेसर उसके पीछे से उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वर्मिल को कुछ होने लगता
लगता है और वर्मिल दर्द से कराहते हुए वहीं गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से आसमान में पूरा अंधेरा छा जाता है और फिर हम देखते हैं कि वर्मिल अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही होती है। उसे देख के वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई। और फिर वो वर्मिल के गले में एक चैन डाल देता है। तभी वहाँ पे ऑल्टो भी पहुंच जाता है और वो वर्मिल को इस तरीके से देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और प्रोफेसर से पूछता है कि ये आपने क्या किया। फिर हमें पता चलता है कि उसने एक ऐसे वायरस को बनाया था जो कि किसी की भी पावर को बढ़ा सकता था, जिसका यूज उसने इससे पहले 5 लोगों पर किया था, लेकिन वो सारे अनसक्सेसफुल रहे थे। जिसके बाद उसने इसका यूज वर्मिल पे किया, जो कि सक्सेसफुल हो गया। इस चीज को सुनने के बाद ऑल्टो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, जिसे चिल्लाते हुए देख के प्रोफेसर कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं वर्मिल का ध्यान तुमसे अच्छे से रख लूंगा। इतना कहते ही उनके हाथों की चैन टूट जाती है और वर्मिल उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर उन दोनों के बीच में ऑल्टो आ जाता है और वर्मिल का अटैक ऑल्टो को लग जाता है। फिर हमें वर्मिल के सोल को दिखाया जाता है, जो कि गहरे समुद्र में मतलब अंधेरे में होता है, लेकिन हमारा ऑल्टो उसे अंधेरे से उजाले में लेके आता है। इसी चीज को सोच के वर्मिल की पावर कमजोर होने लग जाती है, लेकिन अचानक से फिर वो प्रोफेसर की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन फिर ऑल्टो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वर्मिल ऐसा मत करो। उसकी आवाज सुन के वर्मिल वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसे देख के रोने लगती है। ऑल्टो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये कहते ही वो जमीन पे गिर जाता है और यहाँ पे लिलिया शॉक हो जाती है कि ऑल्टो अब मर गया। जिसके बाद वर्मिल उसे उठाती है और किस करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से गोल्डन ओरा निकलने लगता है और ऑल्टो की जो इंजरी होती है वो हील होने लग जाती है। इस चीज को प्रोफेसर चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कह के वो उस वायरस को खुद के अंदर ही इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही भद्दे से मॉन्स्टर में बदल जाता है और कहता है कि अब तुम देखो मेरी पावर। जिसके बाद वो उन सब पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे वर्मिल उसे एक पंच मारती है और उसका आधा पार्ट गायब हो जाता है। जहाँ पर वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो यहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे हवा में पकड़ लेती है। फिर वो उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो जमीन पे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं ऑल्टो उठ जाता है और उसे जिंदा देख के लिलिया उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम जिंदा हो और रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वर्मिल खड़ी होती है और ऑल्टो उसके पास जाता है। तो वर्मिल उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है, जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। तब वर्मिल उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा और मैंने तुम पे अटैक भी किया, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल के 2 टुकड़े हो गए और फिर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया। अगर तुम मर जाते हो तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। इस चीज को सुन के ऑल्टो को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि वर्मिल एक डीमन है और उसे लाखों करोड़ों साल तक जीना चाहिए, लेकिन अब वो ऑल्टो की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मर जाएगी। और फिर रात हो जाती है और हमें पता चलता है कि अब ऑल्टो के जीवन में एक चेंज आ चुका है। जहाँ पहले वर्मिल को जिंदा रहने के लिए ऑल्टो का माना लेना पड़ता था, वहीं अब ऑल्टो को जिंदा रहने के लिए वर्मिल का माना लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वर्मिल उसके साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगती है। वो उससे पूछता है कि आखिर मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, इसलिए मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए। जिसपे वो कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और वो उसे डायरेक्ट आके किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे कोने में ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी फेमिलियर हो और मैं तुम्हारा मास्टर और मेरा ऑर्डर है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। फिर हमें स्कूल में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का ऑल्टो से पूछता है कि तुम वर्मिल को स्कूल क्यों नहीं लेके आए, जिसपे वो बताता है कि वर्मिल आज अकेले रहना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्मिल को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह खड़ी होती है और बहुत ज्यादा ही उदास दिख रही होती है। तभी उसके पास लिलिया आती है। फिर उन लोगों के बीच में बात होने लगती है। वर्मिल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। इस पे लिलिया बोलती है जब तक तुम मेरा खून नहीं पीती तब तक मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर वो बोलती है कि मैंने ऑल्टो को इंजर्ड किया था, मुझे लगता है कि ऐसा दोबारा होगा। लिलिया उसे ज्ञान देने लगती है और कहती है कि एक डीमन एंड ह्यूमन होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आखिर वो इंसान अच्छा है या बुरा, और मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मतलब डीमन हो। फिर हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि घर पे वापस आ चुका होता है। वो वर्मिल को ढूंढने लगता है। तभी वर्मिल वहाँ पे आ जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तब भी इस चीज को साइड रख के मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर इन लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की होती है और एक लड़का। लड़की का नाम होता है हेरी नोड और लड़के का नाम होता है आइनर, और दोनों ही प्लेटेनियम स्क्वाड के मेंबर होते हैं। इनमें से लड़की को निकाल दिया जाता है और लड़का अभी भी उसका मेंबर होता है। यहाँ पर आइनर किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें उस प्रोफेसर को तो अपने प्लान में शामिल ही नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था कि वो फेल हो जाएगा। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्मिल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसने आज स्कूल की ड्रेस भी पहनी होती है, जिसमें कि भाई वो काफी ज्यादा तगड़ी लग रही होती है और उसे इस ड्रेस में देख के सारे लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर यहाँ पर एक लड़का ऑल्टो को ब्रॉन्ज एग्जामिनेशन के बारे में याद दिलाता है और ऑल्टो वर्मिल से कहता है कि चलो हम एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की मेहनत इस तरीके से चल रही होती है। फिर मेहनत करने के बाद वो लोग क्लास में वापस आ जाते हैं। तभी क्लास में स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं और ऑल्टो को लेके अपने साथ चले जाते हैं। और सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑल्टो से सॉरी कहती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे हुई घटनाओं के बारे में ऑल्टो से पूछती है। इस पे ऑल्टो सोचने लगता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मुझे सिर्फ प्रोफेसर के बारे में इन्हें बताना होगा। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बड़ा खतरनाक मुंह बना के कहती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, और फिर वो उन दोनों के गर्दन पे तलवार को टिका देती है और कहती है जल्दी से हमें सब कुछ सच सच बताओ। अब ऑल्टो के पास कोई चारा नहीं बचता और वो उन्हें बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसे कुछ भी नहीं करेंगे, तुम जो चाहो यहाँ पे कह सकते हो, बस तुम हमारे लिए एक
फेवर कर दो, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि हम लोगों को एक ताकतवर मेंबर मिल सके। इस पर ऑल्टो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी टीम में क्यों आऊं? तो प्रेसिडेंट उसे कहती है कि हमें अभी तक ये नहीं मालूम है कि उस कांड के पीछे किसका हाथ था, और अगर तुम हमारे साथ होगे तो बहुत जल्द हमें ये बात पता चल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑल्टो की पूरी टीम को पता चल गया होता है कि ऑल्टो स्टूडेंट काउंसिलिंग का मेंबर बन चुका है। तो सब लोग बहुत ज्यादा ही शौक में होते हैं और वो कांग्रेचुलेशन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज तक सेकंड ईयर का कोई भी बच्चा स्टूडेंट काउंसिलिंग में नहीं आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑल्टो को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट काउंसिलिंग की तरफ जा रहा होता है, और वहां जाते हुए वो वर्मिल से कहता है कि एक दिन मैं स्टूडेंट काउंसिलिंग से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, नहीं मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और ऐसा ही करते करते वो स्टूडेंट काउंसिलिंग तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस गेट को खोलता है तो उसके सामने बहुत अच्छा ही दृश्य होता है जिसे देख के वो शौक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं ऑल्टो जमीन पे बैठा होता है और काउंसिलिंग की एक मेंबर उसके सिर पे तलवार तान के रखी होती है, और वो प्रोफेसर से कहती है कि आपने इस बदतमीज लड़के को हमारी टीम में कैसे रख लिया, जिसपे प्रेसिडेंट कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, दरवाजा हमें बंद करना चाहिए था। उसके बाद वो लोग शांत होकर बात करने लगते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट उन्हें एक स्पिरिट का पार्ट दिखाती है जिससे कि उनकी पिछले दिन लड़ाई हुई थी, और वो कहती है कि तुम सब इसको देखो और बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। यहाँ पे सब लोग उसे चेक कर रहे होते हैं लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उस पे जो मैजिक किया हुआ था वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सन ग्रुप के लोग ही कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके दुश्मन प्लेटेनियम ग्रुप से ही है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास जा रहे होते हैं। एनेट उसके पास आता है, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भेजा था वो तुम्हें मिल गया है ना। उसके बाद वो एक कंटेनर की ओर देखते हुए कहता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा ही बड़े हो, और ये सब एक डीमन के पार्ट से कह रहा होता है, और कहता है कि मैं पाने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत झेलने को मिली। इस पे कायोका उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने क्या किया? वो कहता है कि वहाँ का जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा था तो मैंने उसे मार दिया। इसके बाद वो वर्मिल और ऑल्टो की फोटो को दिखाते हुए कहता है कि अब हमें इन दोनों को खत्म करना होगा। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में होता है, और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची होती है, और वो कोई और नहीं हमारी वर्मिल होती है, जिसे कि वो पहचान नहीं पा रहा होता है। तभी वो वापस में किसी और जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक औरत बैठी होती है, और वो उसे दो चॉइस देती है जिसमें से एक होता है डिस्ट्रक्शन और दूसरा होता है जस्टिस। और फिर वो औरत उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर तुम वर्मिल के बारे में क्या सोचते हो। जब तक कि वो कुछ कह पाता उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उठ जाता है। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑल्टो पढ़ रहा होता है। तभी वर्मिल उससे कहती है कि उसे सो जाना चाहिए वरना वो कल एग्जाम नहीं दे पाएगा। इस पे वो कहता है कि अरे मुझे कल बहुत ज्यादा ही काम है इसलिए मुझे जागने दो, लेकिन वो नहीं मानती और उसका हाथ पकड़ के बेड पे ले जाती है, और फिर उन लोगों की एग्जामिनेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। तभी उनके सामने वहाँ पे एक टीचर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहले एग्जाम तुम्हारा माना चेक करने का होगा, जिसका जितना ज्यादा माना प्योर होगा ये बॉल उतना ज्यादा ही ग्लो करेगी। टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सारे बच्चे क्रिस्टल के पास जाते हैं लेकिन उन सभी का क्रिस्टल ग्लो नहीं कर पाता। फिर बारी आती है लिलिया की जो कि एक ही बार में उस क्रिस्टल को ग्लो कर देती है। तभी वहाँ पे एक घमंडी बच्चा आ जाता है जो कि कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो जाता है उस क्रिस्टल को ग्लो कर देता है। अब बारी आती है हमारे ऑल्टो की, जिसके बाद ऑल्टो उस क्रिस्टल के पास जाता है और वो उसे एनालाइज करते हुए उस क्रिस्टल के पीछे जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से अपने माना को डालना चाहिए। तभी वर्मिल उससे कहती है कि यहाँ पर मत डालो और उसे दूसरी लोकेशन में लेके जाती है और उसके कान में कहती है कि अब तुम अपना सारा का सारा माना इसमें डाल दो, और वो माना को डालने लगता है जिससे कि वो जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है। यहाँ पर ऑल्टो इस कारणवश बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था इसे तोड़ने का। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम जाओ और अपना रिटन एग्जाम दो। इसके बाद वो टीचर सोचने लगते हैं कि एक प्लेटेनियम स्क्वाड वालों को भी क्रिस्टल तोड़ने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत होती है, लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। और फिर हम यहाँ पे ऑल्टो को देखते हैं जो कि भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जा रहा होता है, और फिर वो वर्मिल से कहता है कि तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा, हम एग्जाम देने के लिए फैमिलियर को नहीं ले जा सकते। तो वर्मिल वहीं पे रुक जाती है और फिर ऑल्टो क्लास में जाके अपनी सीट को ढूंढने लगता है। जैसे वो सीट पे बैठता है तो वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट खाली होती है, तो वो सोचता है कि मुझसे भी ज्यादा लेट कौन हो सकता है। तो अभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना एग्जाम अच्छे से देना होगा क्योंकि और कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। ये सुन के ऑल्टो से पूछता है ऐसा क्यों। तभी बाहर से एक आदमी आता है और टीचर से कहता है कि टीचर हमें एक बच्चे की रेस्ट रूम में बॉडी मिली है, और ये वही बच्चा होता है जिसे हमने क्रिस्टल के समय देखा हुआ था जो बहुत ज्यादा ही घमंडी होता है। इस पे टीचर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर वो सारे बच्चों को देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर आईलाइट पे जाती है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान लोगे। उसके इतना कहते ही वहाँ पे एक धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा एक स्टोन पे बैठा होता है। ऑल्टो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि आसान भाषा में बताऊं तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अभी इन दोनों में बात चली रही होती है कि तभी दूसरी तरफ से यहाँ पे वर्मिल आ जाती है और ऑल्टो से कहती है कि जल्दी से मुझे कवर करो, और ये कहती हुए वो उस बंदे पे अटैक करती है। इधर हम दूसरी तरफ लिलिया और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आईलाइट की एक दोस्त ने वहाँ पे बैरियर मैजिक लगा दिया होता है जिसकी वजह से ना कोई अंदर या बाहर जा सकता है। इधर आईलाइट अपनी मैजिक स्टिक की मदद से वहाँ पर एक बड़ी सी तोप को समन कर लेता है और उनके ऊपर अंधाधुंध अटैक करने लगता है, जिससे कि उन सबकी बैंड बच जाती है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फिर वो वर्मिल को पकड़ लेता है जिससे कि हमारा ऑल्टो गुस्से में आ जाता है और वो आईलाइट से कहता है कि तुम वर्मिल से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और ये कह के उसके ऊपर अटैक करता है। ऑल्टो उससे पूछता है कि आखिर तुम वर्मिल को पकड़ना क्यों चाहते हो। तो वो अपना प्लान
प्लान बताते हुए कहता है कि मैं सारे डीमंस की पावर को यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। इस चीज को सुन के ऑल्टो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आइलाइट को पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन आइलाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है। तभी पीछे से वर्मिल अपने डेमोनिक फॉर्म में आके आइलाइट के ऊपर हमला करने वाली होती है कि आइलाइट उसे चैन से जकड़ लेता है और एक चाबी की मदद से उसकी सारी पावर्स को सील कर देता है। तभी ऑल्टो का जो बैग होता है वो चमकने लगता है और उसके आजू बाजू एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आइलाइट का अटैक कैंसिल आउट हो जाता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी ऑल्टो की बैग से वर्मिल की सीलिंग बुक बाहर निकलती है और उसमें से एक मैजिशियन निकलती है, जिससे कि ऑल्टो ने सपने में देखा हुआ था और इसी मैजिशियन ने वर्मिल को भी इस बुक में सील किया था। तो वो मैजिशियन ऑल्टो को वर्मिल की पास्ट की मेमोरी में ले जाती है, जहाँ पे वर्मिल अभी 5 साल की छोटी बच्ची होती है। तो मैजिशियन ऑल्टो को बताती है कि आज से 500 साल पहले कैसे उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपने ट्रू फॉर्म में आ गई थी और इसने सबको मार दिया था। जिसके बाद ऑल्टो वर्मिल से कहता है कि चिंता मत करो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये कह के वो उसे किस कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो सील लगी होती है वो चैन टूट जाती है और वो वापस में अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे नाइट अपने घोड़े को और ताकतवर कर चुका होता है और वो ऑल्टो से कहता है कि भले ही तुम इस डीमन से कितना भी प्यार कर लो लेकिन ये रहेगी एक डीमन ही, और डीमन का असली काम होता है तबाही मचाना। इस पे ऑल्टो उससे कहता है कि शांत रहो, तुम्हें अभी वर्मिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके उस पे अटैक कर देते हैं और अब वो एक सीरियस फाइट करने के लिए खतरनाक मैजिक कास्ट करने लग जाता है। तभी उसकी दोस्त बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि बस फाइट यहीं पर खत्म होता है। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर आइनाइट ऑल्टो से कहता है कि ये फाइट हमारी अधूरी रही। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे मैजिशियन वापस से समन होती है और ऑल्टो से कहती है कि वर्मिल का ध्यान रखना, और ये कह के वो भी यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ऑल्टो अपने वर्मिल को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा होता है और वो हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर से फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता है। और अब क्योंकि उसका एग्जामिनेशन बर्बाद हो गया होता है इसलिए वो हर रात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता है और उसका जीवन अच्छे से कट रहा होता है। एंड इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई एनिमे के एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।